सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। हम आज आ चुके हैं अपनी तीसरी वीडियो में स्पीडी रिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स की। पहली दो वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किया था, जो कि बहुत ही इजीएस्ट और छोटे छोटे चैप्टर्स है। साथ ही हमने कुछ क्वेश्चन किए थे थोड़े बहुत और फटाफट से हमने चैप्टर को खत्म कर दिया था। वैसे ही आज हम एक और छोटा चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस, जिसे आज हम फटाफट से खत्म कर देंगे, क्योंकि मैट्रिसेस में ज्यादा चीजें नहीं है। मैट्रिसेस में बस आपको दो तीन चीजें समझनी है। पहली चीज समझनी है कि एक मैट्रिक्स होता क्या है, एक मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स मतलब ये ऐसी कोई चीज जो रो और कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज होती है। जैसे आप क्लास में बैठते हो, ऐसे आप क्लास में ऐसे बैठते हो, या फिर क्लासरूम में आप ऐसे वे में बैठते हो, यहाँ पे टीचर की सीट है आगे, ऐसे बैठते हो ना आप। एक है, दो है, तीन, चार, पांच। अब क्लास में क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई चीज ऊपर से देख रहे हो, इस साइड से, इधर एक है, तीन, चार, पांच जो खड़े हैं उन्हें कॉलम बोलते हैं। जब किसी का घर बनता है तो आपको पता है ना कि घर डालने के लिए कॉलम डालते हैं सबसे पहले कोनों में। तो वही ये कॉलम जो ऊपर से पड़ता है वो कॉलम होता है। बाकी जब ऐसे में देखोगे आप, ऐसे में इस साइड से देखोगे, इधर इधर इधर, इसको हम रो बोलते हैं। तो रो हॉरिजॉन्टल होती है, जैसे मैं आपको लिख सकते हो कि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है अभी भी। और कॉलम हमारा वर्टिकल होता है, मतलब ऊपर से नीचे होता है। इसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे करना है रिप्रेजेंट, वो ऐसे होता है। जैसे मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, मैंने एक लिख दिया 2 3 5 8 और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। ये एक मैट्रिक्स का फॉर्म है। अब आता है अगली चीज है कि इसका ऑर्डर क्या है, मतलब हम कैसे समझ सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। ऑर्डर होता है हमेशा रो इंटू कॉलम के फॉर्मेट में, तभी मैंने यहाँ पे सबसे पहले आर इंटू सी लिखा था। क्योंकि हमेशा अगर आपको अपने मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है तो वो रोज इंटू कॉलम के फॉर्मेट में आएगा। आपको बताना है उसमें कि कितनी रोज है, गिनो। एक हॉरिजॉन्टल, दो हॉरिजॉन्टल, तो दो रोज हो गई। कॉलम कितना है, एक वर्टिकल, एक दो वर्टिकल, तो दो कॉलम हो गए। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 into 2 होगा। दैट मींस 2 to the 4 एलिमेंट होंगे। मान लो मैंने एक और बना दिया, यहाँ पे ऐसा बना दिया मैंने 2 8 1 2 5 1 1 8 1 2 4 3 5 9 2। इतना बड़ा मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। इसका कैसे निकालना है ऑर्डर, सेम रो इनटू कॉलम के फॉर्मेट में। कितनी रो है, एक हॉरिजॉन्टल, दो हॉरिजॉन्टल, तीन हॉरिजॉन्टल, 3 इनटू वर्टिकल। देखो एक वर्टिकल, दो वर्टिकल, तीन वर्टिकल, चार वर्टिकल, पांच वर्टिकल, 3 into 5 इसका ऑर्डर है। और इसका टोटल एलिमेंट्स में 15 है। तो यहाँ पे ये समझना है आपको। एक होता है आपका यूनिट मैट्रिक्स है, जो इसमें आपके सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिट मैट्रिक्स को हमेशा आई से शो किया जाता है। जनरली आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2 into 2 में ही आते हैं। जनरली क्वेश्चंस हो सके बढ़ा दे, लेकिन 2 into 2 में आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स एक 2 into 2 का कैसे होगा, इसे हम ऐसे बोलेंगे 1 0 0 1। मतलब आपको पता है अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो इसे डायगोनल बोलते हैं। जैसे आपको पता है ना, स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर है, इसमें आपने ऐसे किया, ऐसे किया, इस साइड का जो मेन होता है ये डायगोनल है। तो जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वहां पे 1 ही होगा। स्ट्रेट डायगोनल जाएगा जो ऐसे, वो 1 ही होगा। ये 2 into 2 का यूनिट मैट्रिक्स है, यानी कि इसे मैं I2 बोल सकता हूं। अगर मुझे I3 बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो सिंपली 1 1 1 यहाँ पे रहेगा और बाकी सब आपके 0 हो जाएंगे। तो ये आपको समझना है कि एक मैट्रिक्स होता क्या है, रो इंटू कॉलम का फॉर्मेट क्या है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, और एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। अब इसमें बस कैलकुलेशंस आती है कुछ, वो मैं आपको बताता हूं। हाँ जी। तो कैलकुलेशन कैसे आती है, दो तो बहुत इजी कैलकुलेशन होती है इसमें, वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। वो कैसे होती है कि आपको क्या दिया जाएगा, एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया ए, जो है 2 4 6 8, और एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया बी, जो कि है 8 1 2 5।
इसको मुझे ऐड करना है, मुझे सिंपल a प्लस बी करना है। तो कैसे होगा, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है मैट्रिक्स का वो ऐड हो जाएगा। जैसे इसका फर्स्ट है, इसका फर्स्ट है, आपस में ऐड होंगे। अगर मुझे करना है a प्लस बी तो क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 प्लस 8 हो जाएगा पहला एलिमेंट 10, दूसरा है 4 और 1 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, तीसरा है 6 प्लस 2 हो जाएगा 8 और चौथा 8 प्लस 5 हो जाएगा 13। तो ऐसे सब निकल जाएगा। मान लो इसके साथ अगर कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करना है तो मुझे ऐसे निकालना है कि 2a प्लस 4b का आंसर क्या होगा। तो पहले आपको 2 टाइम्स ऑफ ये करना है, तो 2 टाइम्स ऑफ पूरा a को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 टाइम्स ऑफ 2 4 6 8, you have to add it with 4 times of 8 1 2 and 5। तो कैसे करना है, पहले आपको इस इंटीजर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 2 को पहले 2 से, 2 2 4, 2 4 8, 2 6 12 and 2 8 16। ये वाला हो गया, 2a हो गया। अब हमें 4 को b वाले के सारे एलिमेंट से करना है। 4 8 होता है 32, 4 1 4, 4 2 8 and 4 5 20। एंड देन हम पे जब ये दोनों आ गए हैं इनको ऐड करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो, 4 प्लस 32 हो जाएगा हमारे पास 36, 12 प्लस 8 हो जाएगा 20, 8 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास 12 एंड 16 प्लस 20 हो जाएगा 36। तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। माइनस करना है तो वो भी सेम होगा। माइनस देखो, मैं जाने भाई की एक रिवीजन है, तो फटाफट से अगर आपको माइनस करना है तो बस सीधा a माइनस बी करना, सिंपल करते a माइनस बी कर लेते, ठीक है। मतलब आपको बस माइनस करना है। 2 माइनस 8 कितना होता है, 2 माइनस 8 होता है आपका माइनस 6, 6 माइनस 2 होता है 4, 4 माइनस 1 होता है 3, 8 माइनस 5 होता है 3। दैट्स द आंसर। तो आपको ये चीज समझ आ गई, आप इतना ही करना है। अभी जो मेन चीज है वो अब आई है। मेन चीज से जो मेरा अभिप्राय है वो ये है कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया है। अभी इसमें डिवीजन नहीं होता है लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, वही सबसे मेन है। उसे आपको मैं ट्रिक से समझाता हूं, फटाफट देखिए। जैसे आपको, आपके पास एक है दिया ए आपको दिया है 2 1 3 5 और आपको बी दिया है 1 2 3 4। आपको a इंटू बी करना है, तो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है 2 इंटू 2। इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है 2 इंटू 2। अब यार सब 2 है तो मैं आपको इसमें तो नहीं समझा पाऊंगा। एक और चीज देता हूं, मान लो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया ऐसा 2 1 3 6 8 5 और ये वही था 1 3 2 4। अब इनके ऑर्डर अलग अलग है। इसका ऑर्डर क्या है, रो इंटू कॉलम। रो कितनी, 1 2 3, 3 रो है, कॉलम 1 2, 3 इंटू 2। इसका कितना है 1 2 1 2 यानी कि 2 इंटू 2। अभी देखिए क्या है, बात यह है कि इसमें हमेशा आपका मल्टीप्लिकेशन में रो हमेशा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। आप देखिए अगर आपके ये बाद के दो नंबर सेम है देन ओनली मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। ये थोड़ी हाई लेवल की चीज है लेकिन आपकी इसमें जनरली क्वेश्चन नहीं आता, आपको सीधा एक मैट्रिक्स दिया रहता है उसमें आपको बस अपनी ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है। बस आप ये बात समझ लीजिए कि अगर ये जो इसका पहला और इसका लास्ट वाला सेम है तो ही आप इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये सेम नहीं है तो नहीं कर सकते आप। यहाँ आपको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, कहां से करोगे, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ी हाई लेवल की बात है, आप बस अभी इसी को समझिए कि आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो हमेशा रो और कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होती है, मतलब इसकी रो इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। कैसे, रो देखो हॉरिजॉन्टल होता है तो ये पहली रो है, ये पहला कॉलम है, ठीक है। हमेशा रो को कॉलम से करना है तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, एक बड़ा सा मैट्रिक्स बना दो, ठीक है। आपको रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम वाले से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे रो का पहला कॉलम के पहले के साथ करो तो हो जाएगा 2 इंटू 1, ब्रैकेट रखना है, ठीक है। फिर रो का दूसरा कॉलम का दूसरा 1 इंटू 2, एडिशन करना है 1 इंटू 2, समझे। फिर क्या है, अभी आपको इसी को सेम रखना है, दूसरी वाली के लिए करना है, आगे वाली के लिए
2 को 3 से दूर कर लो, 2 को 3 से और प्लस 1 को 4 से, मतलब करस्पॉन्डिंगली करना है, ठीक है। ऐसे बंद कर दो। अभी मैंने क्या बताया, ये दोनों जब सेम होंगे तभी आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जो बाकी ये जो दो नंबर बचे बीच के, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? ये दो नंबर क्या करते हैं, अगर ये दोनों नंबर सेम है मतलब वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो जो ये दो नंबर है वो बताते हैं कि जो हमारा रिजल्टिंग, जो हमारा आंसर वाला मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे हम पे 2 into 2 बचा, तो इसका आंसर ये जो मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स भी हमारा 2 into 2 होगा, जो कि बन रहा है। देखो इसका आ गया। अभी आपने इसको पहले इसके साथ किया तो ये आ गया, इसको आपने इसके साथ किया तो ये आ गया। अब आपको नीचे वाले को पहले इसके साथ करना है, फिर इसके साथ करना है। तो पहले इसको इसके साथ करो, 3 1 जा लिख देंगे 3 into 1 प्लस 5 into 2 लिख देंगे 5 into 2। ये एक ही है एलिमेंट, क्योंकि रो इनटू कॉलम होगा, एक ही एलिमेंट बनेगा, ठीक है। फिर 3 into 3 इसको इसके साथ किया और 5 into 4 प्लस 5 into 4 बन गया ना 2 by 2 का। 1 2 1 2 कर लो, भी ऐड कर लो। 2 1 2 प्लस 2 1 2, 3 1 3 प्लस 5 2 10, 2 3 6 प्लस 1 4 4, 3 3 9 प्लस 5 4 20। ऐड कर दो, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 3 प्लस 10 हो जाएगा 30, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10 एंड 9 प्लस 20 हो जाएगा 29। ऐसे करना है आपको, इससे मल्टीप्लाई। अब आपको मैं इस पे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो आता है बोर्ड में, कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके फटाफट से और इस सेशन को खत्म करनी है, क्योंकि मैथ्स में से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये मैं आपको फटाफट से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, एक स्पीडी रिवीजन कर रहे हैं हम। फिर मैं आपके लिए एक प्योर, एक बड़ी सी क्वेश्चंस का मैराथन भी लाऊंगा, जिससे आप उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो सारे कंटेंट के रिवीजन के बाद आएगी। जनरली ये आपकी वीडियोस आपके एग्जाम से 3-4 दिन पहले मैं ला जाऊंगा ये रिवीजन, मतलब जो सॉल्यूशन वाली मैराथन वीडियोस है। अभी ये कुछ 5-6 दिन ये सारा रिवीजन हो जाएगा। आप इसे पढ़िए, क्वेश्चन करिए, सब करिए और सब अच्छे से हो जाएगा, अच्छे नंबर बिल्कुल आएंगे। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छा सा। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप करिए। इसमें मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को। ये है कि ए की वैल्यू हमें दी है इसमें 2 1 0 और -2 है। b की वैल्यू हमें दी है 4 1 -3 एंड -2 एंड हमें c की वैल्यू जो दी है वो दी है -3 -1 2 एंड 4। ये सब हमको दिया है। अब हमको निकालना है a² प्लस ac माइनस 5b। इस पूरी चीज को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व? फटाफट से करेंगे। a का स्क्वायर करना है, सिंपल, मतलब a को अपने से ही मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसे लिख दू a हमारे पास क्या है 2 0 1 -2 इंटू 2 0 1 -2। a मैं यहाँ कर लेता हूं। फिर मुझे a और c को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं a लिख दू पहले। a हम पे 2 0 1 -2 और हम पे c है -3 -1 2 एंड 4 और हमारे पास है माइनस में 5 टाइम्स ऑफ b। लिख देंगे 5 टाइम्स ऑफ b है हम पे 4 1 -3 एंड -2 पहले थे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया था रोज इनटू कॉलम होता है, मतलब इसकी रो और इसकी कॉलम। देखो 2 into 2 का है तो हमेशा जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा वो भी 2 into 2 ही बनेगा। कैसे करना है कि बड़ा मैट्रिक्स तो पहले का पहला दूसरे को दूसरा, ठीक है। पहले को पहले से 2 into 2 2 कर लेते हैं 4 और 1 into 0 0, तो प्लस 0 कर लो, डन। अभी इसको बाद वाले से इधर पे आ जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 1 इंटू -2 यानी कि -2 प्लस होता है लेकिन साइन हमारा माइनस का आ जाएगा। 0 2 0 होता है, प्लस आता है। इस वाले को अब इससे करना है, -2 को 0 से, -2 0 0 ही होगा तो 0 कर लो, 0 बनेगा आपके यहाँ पे। और इसको इस वाले से 0 1 0 बनेगा और -2 इंटू -2 -4 बने, +4 बनेगा, +2 +3 होता है, बन गया। इधर आओ, इस पे आओ, इसे करो सॉल्व वैसे ही, रो इंटू कॉलम। 2 इंटू -3 -6 बनेगा, बीच में प्लस आता है। 1 इंटू -1 होता है -1 प्लस माइनस माइनस तो -1। इससे करेंगे हम, 2 2 होता है 4, 1 4 होता है 4, 4 + 4 प्लस ही आएगा, ठीक है। 0 इंटू -3 होता है 0,
-2 इंटू -1 होता है हमारे पास +2, तो +2 ही आएगा। 0 इंटू 2 होता है 0 और -2 इंटू 4 होता है -8, तो प्लस माइनस -8 आ जाएगा। माइनस ये तो सिंपल इंटीजर है तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कर जाएगा 5 4 सा 20, 5 3 सा -15, 5 1 सा 5, ये जाएगा -10। अब कर लीजिए सॉल्व, ठीक है। 4 प्लस 0 4 होगा, 0 प्लस 0 0 होगा, 2 माइनस 2 0 होगा, 4 प्लस 4 4 होगा। ये एक टाइप से 4 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसे हम कर लेते हैं प्लस -6 -1 -7 होता है, 0 प्लस 2 2 होता है, 4 प्लस 4 8 होता है, 0 माइनस 8 -8 होता है। माइनस तो सी में रहेगा 25 -15 एंड -10। अब सिंपली बस इसे सॉल्व करना है। 4 प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस तो माइनस होगा, तो क्या बनेगा इसका, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे आखिरी में 4 -7 4 -7 प्लस 20 लिख दूं मैं, 4 -7 प्लस 20 मैं इजिली कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। 0 प्लस 2 -15, तो 0 कुछ नहीं होता, लिख देता हूं मैं 2। देखो माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 प्लस 15 होगा। यहाँ पे 0 प्लस 8 -5, 0 प्लस 8 सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस टेक यहाँ पे माइनस था बार, ठीक है। 0 प्लस 8 -5 मैं लिखता हूँ इसे 8 -5 लिखता हूँ। यहाँ पे क्या है 4 प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस तो माइनस ही होगा। 4 -8 प्लस माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 4 -8 प्लस 10 रहेगा, 4 -8 प्लस 10 कर लीजिए इसे, कितना हो जाएगा ये 4 -7 होता है -3 -2 होता है -23, 2 प्लस 15 होता है 17, 8 माइनस 5 होता है 3, 4 प्लस 10 होता है 14, माइनस 8 होता है 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर ये है, लेट्स चेक इट, ये सही है कि नहीं। और ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही करिए, साइन इसमें आप बहुत अच्छे से, साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना बस, बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। तो दैट्स इट, आप खूब क्वेश्चन करिए, बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग, बी सेफ एंड कीप एक्सिंग। थैंक यू वेरी मच।